नमस्ते प्रणाम। मैं जितेंद्र आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि आज का टॉपिक है गाय खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों पर हम ध्यान दें कि गाय खरीदें। क्योंकि बहुत सारे नए पशुपालक जो है गाय खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उनसे पैसा भी अधिक ले लिया जाता है और गाय भी उन्हें उनके मन मुताबिक नहीं मिल पाती है। तो गाय खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सभी टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पशुपालक हैं, नए पशुपालक हैं, युवा वर्ग के जो भी डेयरी फार्म में आए हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, वो ठगी का शिकार ना हो। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि जितने भी हमारे नए अनुभवहीन पशुपालक हैं वो कहीं ना कहीं मेले में, मंडी में जाते हैं गाय खरीदने के लिए और फंस जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिससे इन सब चीज़ों से वो बच जाए। दोस्तों, बहुत से हमारे ही गांव में बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने प्रेरित होकर एक दूसरे का देख के और जो कि बाहर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और उसको छोड़ के जो है उनके पास पैसा था, बिना किसी से सोचे समझे गायों की खरीदारी उन्होंने कर ली और बाद में पता चला कि गाय में वो ठग गए। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किन किन बातों पे ध्यान में रख के हमें जानवरों को ख़रीदना है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। बाकी वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैक कैमरा करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गाय को खरीदते समय सबसे मुख्य चीज़ उसकी नस्ल पे ध्यान देना चाहिए। नस्ल हमें ऐसी नस्ल लेना है जो कि लंबे समय तक मिल्किंग करे और उससे अधिक समय तक दूध लिया जा सके। जैसे कि हमारे भारतीय नस्ल में कई प्रजातियां हैं, कुछ विदेशी नस्लें हैं। तो हमारी जो भारतीय नस्लें हैं वो बिजनेस पर्पज़ से अगर हम जो है कि उन्हें खरीदें तो वो लंबे समय तक दूध नहीं दे पाती हैं। कमर्शियल फार्मिंग के लिए लंबे समय तक दूध निकालना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत से हमारी भारतीय प्रजाति हैं, साहिवाल है, गिर है, गंगातीरी है, थारपारकर है, सिंधी है, हरियाणा नस्ल की भी गायें आती हैं जो कि लंबे समय तक उनकी मिल्किंग हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज़ है कि हमें लंबे समय तक मिल्किंग करना है। और आप शहर में हैं और देहात में हैं, कहाँ के लिए आप गाय खरीद रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। गांव के लिए खरीद रहे हैं, शहर के लिए खरीद रहे हैं, दूध कहाँ बेचना है, हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम डेयरी पर फैट एसएनएफ के हिसाब से अगर हमें दूध बेचना है तो हमें क्रॉस ब्रीड में गाय लेना चाहिए, जिससे कि उसका फैट एसएनएफ अच्छा रहे। अगर हमें रिटेल करना है दूध, कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ से, तो एचएफ हाइब्रिडेड काऊ हम ले सकते हैं जो कि कम काऊ जो है अधिक मिल्क प्रोडक्शन करे। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बिहार में डेयरी कैटल एक्सपो करके एक आयोजन हुआ था, बिहार सरकार ने कराई थी, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे मुख्यमंत्री, और जिसमें बहुत सारे कई जिलों की गाय, मतलब पूरे वो प्रदेश स्तर की योजना थी। प्रदेश स्तर की पटना जो है वेटरनरी कॉलेज में आयोजित किया गया था और वहाँ प्रदेश स्तर का ही आयोजन था जिसमें कि पूरे बिहार की गायों का पहुँचना ज़रूरी था। लेकिन कुछ ही जगहों से, कुछ ही ज़िलों से वहाँ गाय पहुँची और आप लोगों ने देखा कि वहाँ हमारे बिहार में 40 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन करने वाली गाय, 40 से 41 लीटर करने वाली गाय जो है कि फर्स्ट पोजीशन पे आई। 37-38 लीटर वाली, 39 लीटर वाली सेकेंड और थर्ड पे आई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर उस गाय के दूध को अगर हमें डेयरियों पे बेचना है, फैट एसएनएफ के हिसाब से बेचना है, तो हम
वो उस तरह का दूध हमारे डेयरी फार्म पे रिजेक्ट हो जा डेयरी वाले रिजेक्ट कर देंगे, कंपनी वाले उस दूध को रिजेक्ट कर देंगे, उसका फैट एसएनएफ उनके मानक के अनुसार नहीं आएगा। तो हमें अगर रिटेल करना है तो उस तरह की हम बड़ी गाय खरीद सकते हैं जो कि 20 से 25 लीटर 30 लीटर दूध कर रही हो। रह गई बात कि हमें अगर और नस्ल अगर आप एचएफ नस्ल की गाय लेते हैं तो वो लंबे समय तक मिल्किंग करेंगी, लेकिन अगर आप और उनका फैट परसेंटेज जो होता है लगभग 2.5 से 3.5 के बीच होता है। बहुत सी डेयरियाँ 2.5% की गाय का दूध लेती हैं, कुछ नहीं भी खरीदती हैं। और रह गई बात कि अगर आप क्रॉस ब्रीड में गाय लेते हैं, क्रॉस ब्रीड के जानवर लेते हैं तो उनका फैट से ना अच्छा आएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि गाय को मिल्किंग करते समय गाय सीधी होनी चाहिए, दूहने में सीधी हो, खाने पीने में अच्छी हो, और कितना दूध कर रही है इसका आप सही निर्धारण एक निश्चित समय पर मिल्किंग कराने के बाद कम से कम 2 टाइम 12 घंटे के अंतराल पर उनका मिल्किंग कराएं तो उनका रियल दूध कितना है वो पता चल जाएगा। और जो है उनकी खान पान पर भी ध्यान दें। ज़्यादातर प्रयास करें कि गाय की हाइट अच्छी हो, लंबाई अच्छी हो, अडर क्वालिटी की जो हो, कॉम्पैक्ट अडर हो। कॉम्पैक्ट अडर रहने से ये फ़ायदा होता है कि उनमें थनैली की समस्याएं कम आती हैं। ज़्यादा लंबा बड़ा थन वाली गाय लेने पे थनैली की समस्या आती है, जिससे कि डेयरियाँ हमेशा घाटे की तरफ जाती हैं और डिस्टर्ब हो जाती हैं। प्रयास करें गाय सस्ती मिल जाए। ज़्यादातर व्यापारियों से अच्छा है कि अगर आप किसान के यहाँ से गाय खरीदते हैं, किसान को अगर आप 2000 महंगा भी खरीद लेते हैं किसान से तो वो आपको अखर नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि वो किसान ने मेहनत किया है, उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है पाल के, और उसके बाद आपको मिल्किंग के लिए दे रहा है। और व्यापारी क्या करते हैं कि वो गाय खरीद के लाते हैं, और एक व्यापारी अगर किसान के पास जाता है गाय खरीदने के लिए तो हमेशा कम प्राइस लगाता है, कम दाम में गाय खरीदता है, और अगर वही किसान जाता है उसके यहाँ खरीदने के लिए तो उसको अधिक दाम में देता है, वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। कोशिश रहे हमेशा कि हम जो है गाय किसान के यहाँ से लें। ये है अपनी बछिया जिसको आप लोग देख सकते हैं, और वो सेकंड वाली बच्चियाँ काफ़ी प्यारी। इसको मैंने पाला है, अपने यहाँ पैदा हुई है, अपने यहाँ खूंटे पे सीमन लिया है और यहीं ही बच्चा भी देगी। तो ऐसे ही किसान पालते हैं और अच्छी ब्रीड, अच्छी नस्ल तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसको अगर सेल करते हैं तो अगर आप 2-4 हज़ार उसे महंगा भी ले लेते हैं तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उस किसान ने मेहनत किया है और उसका फ़र्ज बनता है। अभी फार्म की सफाई करना बाकी है, मैं अभी स्कूल से आया हूँ और अभी जो है फीड जो है भिगो दिया हूँ। थोड़ी समय के बाद चारा इनके नाद में पड़ेगा और चारा डालने के बाद उसमें फीड को चलाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। और एक चीज़ प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए, अगर आप की गाय बछिया दी है तो वो आपको बोनस का काम करेगा, क्योंकि गाय की मिल्किंग भी होगी और उसके साथ साथ एक गाय और तैयार हो जाएगी धीरे धीरे, कम से पता भी नहीं चलेगा। तो वो आम के आम गुठलियों के दाम जो कहावत कही गई है वो हो जाएगा। तो गाय खरीदते समय इन चीज़ों को ध्यान जरूर दें। अगर बछड़े की गाय खरीदते हैं तो आप सिर्फ गाय ही आपकी पूंजी है और बछिया जो है पूंजी नहीं बन पाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं, मुख्य रूप से इसको ध्यान देकर ही नए पशुपालक खरीदे। और कोई नया पशुपालक अगर डेयरी फार्म कर रहा है और वो गाय खरीदने के लिए जा रहा है तो उससे निवेदन करेंगे कि एक अनुभवी पशुपालक को ज़रूर साथ में लेके जाए, ताकि उसका मूल्य का निर्धारण और गाय की नस्ल, गाय की पहचान वो सही ढंग से कर लेगा अपेक्षाकृत नए पशुपालक से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए।
हम भी प्रयास में हैं कि हो सकता है एक आध हफ्ते में 1-2 गाय और ख़रीद लें, क्योंकि दूध की स्थिति काफ़ी गिरती जा रही है और इस गाय को भी इस महीने में ड्राई कर देना है, क्योंकि 7वां महीना चल रहा है। किसी भी हालत में इस महीने में इसको ड्राई करना है। तो 2 गाय रहेंगी तो हमारे फार्म का खर्च निकल जाएगा। तो प्रयास में लगे हैं। देखिए, अगर अच्छी नस्ल की गाय मिल जाती है तो ज़रूर खरीदेंगे। और दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि 15-16 लीटर वाली ही गाय हम खरीदें, क्योंकि 15-16 लीटर दूध वाली गायों में बीमारियां भी कम आती हैं और उसका मेंटेनेंस भी कम होता है। और 3-4 महीने बाद तो हमारे पास 2-2 गाय हो जाएंगी दूध के लिए। और यही सोच के मन जो है आगे पीछे कर रहा था कि नहीं गाय लें न लें, लेकिन ये है कि गाय लेंगे ही और लेना ही पड़ेगा। गाय ले लेंगे, फिर आगे चल के अगर ये हमारी बछड़ियाँ बच्चा दे देंगी तो हो सकता है हम उन्हें निकाल दें, क्योंकि सारी चीज़ों को देखना होता है, स्कूल भी देखना होता है। तो उतने ही जानवर रखें जो हम सपरा लें। ये भी इसका 5वां महीना चल रहा है, उसका जो है 6ठा महीना चल रहा है। तो धीरे धीरे 3 महीने में लगभग 3-3.25 महीने में वो बच्चा दे देगी और 4 महीने में ये बच्चा दे देगी। तो फिर दूध का रोटेशन मेंटेन हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 3-4 महीने की जो समस्या है उसको वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें गाय लेना अति आवश्यक है। तो यही है आज का अपडेट। अपने राय विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं और देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग कमेंट करने में कंजूसाही करते हैं, वीडियो को लाइक करने में कंजूसाही करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चाएं होती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।